मुरादाबाद महानगर के थाना मुगलपुरा क्षेत्र अंतर्गत मंडी चौक रोड स्थित संवेदना स्कूल में शैक्षणिक सत्र का वार्षिक परीक्षा परिणाम हर्षोल्लास एवं गरिमामयी वातावरण में घोषित किया गया। इस अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावकों की उपस्थिति ने आयोजन को और भी खास बना दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया तथा उनके वार्षिक रिपोर्ट कार्ड भी वितरित किए गए। इस अवसर पर बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसे अभिभावकों एवं अतिथियों ने खूब सराहा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह रही, जबकि विशेष अतिथि के रूप में सीओ कोतवाली सुनीता दहिया उपस्थित रही। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रुति गुप्ता एवं शिक्षकों ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर भव्य स्वागत किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि डॉक्टर शेफाली सिंह ने विद्यालय की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी प्रदान कर रहा है, जो उनके उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपके तो स्कूल का ही नाम संवेदना है, और संवेदना का अर्थ क्या है? संवेदना एक छोटे से इंसिडेंट से समझ में आती है कि जब कोविड आया तो उस समय बहुत लोगों को ये था कि भारत का क्या होगा, महामारी फैलेगी, लोग भूखों मरेंगे, लॉकडाउन में मजदूरों के घर में रोटी नहीं होगी, कैसे होगा। लेकिन वो ये भूल गए कि इस देश की संस्कृति ही संवेदना पे आधारित है। इस देश की संस्कृति ये है कि अगर हमारे पड़ोसी के घर में चूल्हा नहीं जला है तो हम छप्पन भोग नहीं खाते। ये हमारे देश की संस्कृति है। मैंने गांव में प्रत्यक्ष देखा कि जो मनरेगा के मजदूर वाले घर थे, जिन घरों में खाना नहीं बन रहा था, तो गांव के बड़े बूढ़े खुद ही ये संज्ञान ले रहे थे कि फलां के घर में रोटी पहुंचा दो, आज वो मजदूरी पे नहीं गया होगा, उसके घर में चूल्हा नहीं जला होगा। कि पहले अपने घर की थाली लगाने से पहले लोगों ने अपने पड़ोसियों के घर में खाना भेजा कि तुम्हारी तो डेली की बात है, तुम्हारा नहीं आया होगा आज, तो तुम हमारे यहाँ से लो। छोटा बड़ा, आप इस स्कूल में अपने बच्चों के फॉर्मेटिव ईयर्स निकाल रहे हो, जो बच्चों की शुरुआत है। अगर हम बच्चों की शुरुआत संवेदना से कर रहे हैं तो बच्चे भारत के बहुत सुंदर नागरिक बनेंगे, इस बात का हमें भरोसा है। क्योंकि आज जब मीनू मैम मंच से कहती हैं, या सुनीता दहिया जी मंच से कहती हैं, या मैं मंच से कहती हूँ कि जॉइंट फैमिलीज छूट गई हैं, हमारे दायरे से बढ़ गए हैं। पहले हमारा दायरा बहुत बड़ा था कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी विदेश में जाके हमारी संस्कृति की बातें करते थे। फिर हमारा दायरा थोड़ा सीमित हुआ, हम लोग देश में करने लगे, फिर हम अपने शहर में करने लगे, अपने घर में करने लगे, और अब जॉइंट फैमिली से हम न्यूक्लियर फैमिली हो गए, मियाँ बीवी 2 बच्चे। अब हमारा दायरा बहुत छोटा हो गया, तो ये दायरा बढ़ाना है, ये दायरा इसी संवेदना से बढ़ाना है। हमें अपने घर के अलावा हमें अपने बच्चों को यही तो संवेदना देनी है कि हमारे पड़ोसी सही है या नहीं, हमारे घर के आसपास जो जीव जंतु हैं, हमारे घर के बाहर गली में जो कुत्ता है। हमारी संस्कृति में है ना कि पहली रोटी गाय की निकालनी है और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालनी है, तो वो इसीलिए निकालनी है कि हमारे घर के आसपास जो जीव जंतु हैं उन्हें भी दाना मिलता रहे। हमारे घर में अगर कभी हम जरा सी बची हुई सब्जी नाली में डाल देते थे तो दादी बहुत गाली देती थी कि ऐसे कर रहे हो, तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी।
यूएस लड़ रहा है, चाइना अलग लड़ रहा है, रूस अलग लड़ रहा है, मिडिल ईस्ट पूरा लड़ाइयों में लगा पड़ा है, और हम यहाँ पे बच्चों का डांस देख रहे हैं। हम मस्त हैं। हम क्यों मस्त हैं? क्योंकि हमारी जड़ें ऐसी हैं, हम जल्दी से जाके किसी से झगड़ते नहीं। हमारा ये देश ऐसा देश है, इकलौता देश है, जिसमें सबसे ज्यादा धर्म के लोग रहते हैं। वहीं विशेष अतिथि सुनीता दहिया ने कहा कि यह विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक आदर्श मंच है और यहाँ का शैक्षणिक वातावरण प्रेरणादायक है। आपने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो स्कूल का जब भी मैं आती हूँ, यहाँ का एटमॉस्फेयर अपने आप में एक मतलब अलग सा हो जाता है, पारिवारिक हो जाता है और देखने में ऐसा लगता है कि यहीं बैठे हैं। और ये जो बच्चियाँ हैं, आपकी जो बच्चियाँ हैं, जो आपने काबिल बनाई हैं इन बच्चियों को, ये बच्चियाँ, हाँ मुझे लगता है आने वाले समय में आज एक बच्ची बोल रही है, और भी बच्चियाँ हैं आपकी जो हर क्षेत्र में आगे आएंगी। उस टाइम में मुझे अभी भी याद है, जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी बहुत कम संख्या में थे, आज और बढ़ गई है और मुझे लगता है आने वाले समय में और इससे ज्यादा बढ़ेंगे और नाम और ऊंचा करेंगे। विद्यालय की डायरेक्टर मेजर डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा ने कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार देना भी अत्यंत जरूरी है, ताकि वे भविष्य में देश और समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बन सकें। उन्होंने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि अनुशासन, मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ वे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान बच्चों में पुरस्कार प्राप्त करने को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। अभिभावकों ने भी अपने बच्चों की उपलब्धियों पर गर्व करते हुए विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था एवं अनुशासन की सराहना की। कार्यक्रम का समापन उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ, जहां विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों के बीच खुशी और गर्व का वातावरण साफ देखा गया। शिक्षित लोग हैं, जितनी शिक्षित बच्चियां और बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट हो रहे हैं। और ऐसे में पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और जो लोग भी सोसाइटी में काम करते हैं, इवन जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि भारत की उस ऊर्जा को, अपने राष्ट्र की उस ऊर्जा को कैसे संतुलित किया जाए, जिससे कि वो अपने विकास के साथ साथ राष्ट्र का विकास करें। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षित है, तो अगर उसमें नेशनलिटी और ह्यूमैनिटी नहीं है, तो उसकी वो शिक्षा बेकार है, क्योंकि शिक्षा केवल एक डिग्रियां रह जाएगी। और आज अभी ऐसा हो रहा है। जितने शिक्षित लोग हैं, जितने भी अपराध होते हैं, मैम हमारे यहाँ बैठी हुई हैं, वो अच्छे से जानती हैं कि अपराध करने वालों की श्रेणी में शिक्षित लोग ज्यादा हैं। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा अपना जो मूल उद्देश्य है उसको पूरा नहीं कर पा रही है, या वातावरण ऐसा है जिसके कारण इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो हर स्तर पर, चाहे शिक्षिकाओं का स्तर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे घरों में माता पिता हो, या सोसाइटी के जो और जिम्मेदार लोग हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य और नैतिक जो कर्तव्य है या जो उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यही है कि वो अपने बच्चों को सुसंस्कृत करें, उनमें मानवीयता का भाव लाएं। अगर शिक्षा बहुत ज्यादा शिक्षित होने के बाद बच्चा पैसा कमाने वाली मशीन बन भी जाता है और उसके बाद ओल्ड एज होम में अपने पेरेंट्स को रखता है, तो फिर ऐसी एजुकेशन का क्या फायदा। अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि अगर कोई माता पिता, कोई बच्चा अपने माता पिता की केयर नहीं करेगा, तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। ये भारत की संस्कृति और संस्कार नहीं थे। यहाँ ऐसा कभी नहीं होता था कि अपने बच्चे ही अपने माता पिता को इतना इग्नोर कर दे, और ऐसा कानून लाने की आवश्यकता पड़ गई है। इसका मतलब है कि हम सभी को अलर्ट होने की आवश्यकता है। हम सभी को हर क्षण अपने उन बच्चों के विषय में, उनके व्यवहार के विषय में बहुत ही कीन ऑब्जर्वर होना पड़ेगा, क्योंकि छोड़िए देश की बात, छोड़िए समाज की बात, अगर बच्चे अपने परिवार और अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं करेंगे, बहन भाइयों के लिए अच्छे नहीं होंगे, उनमें वो मानवीयता का भाव नहीं होगा, तो मुझे लगता है ऐसी शिक्षा का कोई फायदा नहीं है। तो हम सभी के लिए आज ये कर्तव्य बनता है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार और उस भारतीय संस्कृति को अपने बच्चों से सुपरिचित कराएं। हमें कहीं बाहर से कोई एग्जाम्पल लाने की जरूरत नहीं है। हमारे जितने फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, उनमें केवल महिलाओं को भी अगर आप पढ़ लेंगे और अपने अपने बच्चों को एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए कि कैसे आपको अपने व्यवहार में उनके उन सारी जीवन शैली को लाना है, तो निश्चित रूप से
बच्चों का जीवन सफल हो जाएगा।